ऑल द टाइम। आमीन आमीन। एक बार फिर से सबको स्वागत है परमेश्वर के वचन सुनने के लिए। हालेलुया। कितने जन आज तैयार है वचन को सुनने के लिए? तैयार है ना? हम लोग ये वचन जो हमारे पास जब आता है हमारे जीवन को ये परिवर्तित करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन को सुधारता है, हमारे जीवन में उन्नति लेकर आता है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है जब वचन सुनाया जाता है। ये टाइम हम लोग फुली फोकस करें गॉड के वर्ड में, क्योंकि ये समय सीखने का समय है। हालेलुया। आज मैं प्रचार नहीं करेगा लेकिन शिक्षा के रूप में लाएगा। ये वचन आज हम लोग से बात करी, हम लोग के सिखाई, हम लोग के बुद्धिमान बने। कितना लोग यहाँ पे मांगे बुद्धि पाए और एक बुद्धिमान इंसान मांगे बने, है ना। बाइबल में लिखा है कि हम लोग मांगो बुद्धिमान बनो और बुद्धि से बोले घर बने। बुद्धि नहीं रही घर बना नहीं रही। बोले एक बुद्धिमान स्त्री घर बनाए है, एक बुद्धिमान लड़का बोले पिता की शिक्षा को ऊपर चले है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज तुम्हारे पास बाइबल है तो अपने बाइबल में गौर करना, देखना और साथ साथ में सुनना भी। और एक खास वचन लेकर हम आया है जिससे कि आज परमेश्वर हम लोग से बात कर सके। कितना जन चूंटी के देखी से? कोई है यहाँ जो चूंटी नहीं देखी कभी? ऐसे कोई नहीं है ना, क्योंकि चूंटी हम सब के घर में है। हम आए कि नहीं, उसके खोजे के नहीं पड़े है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हर जगह मौजूद है ना। तो आज हम लोग वचन में से उसके बारे में सीखी जाए और वचन आज हम लोग से कुछ सिखा मांगे। उससे पहले हम लोग चले बुक ऑफ जॉब में। अय्यूब के पुस्तक को खोल ले, चैप्टर 12 और वर्स 7 और 8 को हम लोग देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हें मिल गए तो हम पढ़ता है इसको हिंदी में इस प्रकार से बोले पशुओं से तो पूछ और वे तुझे सिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बताएंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियाँ भी तुझसे वर्णन करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। यहाँ पर ये वचन में कौन सी बोले? पशुओं से पूछो। किससे पूछो? पशु। पशु के मतलब है जानवर। जानवरों से जाकर बोले पूछो तो वे तुझे सिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से पूछो तो वे तुझे बताएंगे, और पृथ्वी में ध्यान दो तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आज परमेश्वर ये संसार को बनाया है और इस संसार में हर एक जीवधारी को बनाया है, इंसान को बनाया है, हर एक तरह के जानवर, कीड़ा मकोड़ा, हर एक चीज़ को बनाया है ना। आज परमेश्वर जो है इस संसार में जो कुछ रच के रखा है उसके लिए वो बिना कारण के नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। बिना कारण के नहीं है ना। कभी कभी हम लोग कोई जानवर कीड़ा मकोड़ा लोग को देखता है कि हम लोग बोलता का है तो परमेश्वर इसके बनाई से, है ना। इसके कौन मकसद है, इसके कौन का जरूरी है ये धरती में आने के लिए, रहने के लिए। लेकिन वचन आज हम लोग से देखो बात करे है। हम लोग के अगर शिक्षा पाना है, हम लोगों को कुछ सीखना है परमेश्वर के वचन से, या तो परमेश्वर हम लोग के रेफा करे है बोले जाके जानवर लोग से पूछो, यानी जानवरों को जीवन से कुछ सीखो, उन कीड़ों मकोड़ों के जीवन से कुछ सीखो, उन सब को जो परमेश्वर ने बना के धरती में सजाई से रखी से वो बिना कारण के नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। दे ऑल हैव अ पर्पस, है ना। वो सब के एक पर्पस है, एक मकसद है, एक कारण है। उन सब को परमेश्वर ने काम सौंपा है। और आज इंसान को
जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाई से, अपने समानता में बनाई से, जिसके अंदर में अपना श्वासा को फूकी से, आज उस इंसान से परमेश्वर कहता है कि जाकर जानवर से पूछ। ये सोचेला बात है, इसके ऊपर थोड़ा देरी तुम फोकस करो, क्या समझो कि आज परमेश्वर कहा है हम लोग के बोले जानवर से जाके पूछो। जानवर के पास कौन क्या कैसा बुद्धि है, जानवर के पास क्या सीखने के लिए शिक्षा है, क्या एडवाइस वो हम लोग को दे सकता है। परमेश्वर यहाँ पर हम लोग को दिखाना चाहता है कि वो जानवर लोग के जीवन देखकर परमेश्वर हम लोगों को शिक्षा देना चाहता है। क्यों? क्योंकि आज प्रभु के जो लोग हैं, मनुष्य जो है, वो प्रभु के शिक्षा से मुंह मोड़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के शिक्षा को सुनना नहीं चाहते हैं। इंसान जो है, जिसको परमेश्वर ने अपना समझ दिया है, अपना ज्ञान दिया है, अपना बुद्धि दिया है, वो मूर्ख बन बैठे हैं, वो सीखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए आज वचन हम लोग के दिखाए हैं यहाँ पे कि अगर कुछ हम लोग शिक्षा पाना चाहता है तो जाकर बोले पशुओं से पूछ और पक्षियों से पूछ, वो बोले तुझे बताएंगे, वो तुझे शिक्षा देंगे। पृथ्वी पे ध्यान दो बोले, और बोले समुद्र के मछलियां भी तुझसे वर्णन करेंगी। तो हम लोग चले एक और वचन को देखे आज, जो हम लोग के आज खास वचन है, जिससे आज हम लोग को शिक्षा प्राप्त होगा कि परमेश्वर वो जानवर के पास हम लोगों को लेकर जाना चाहता है, जिससे आज वो हम लोगों को कुछ सिखाना चाहता है। हम लोग चले नीति वचन की पुस्तक में, बुक ऑफ प्रोवेर्ब्स और चैप्टर 6 वर्स 6 to 8 हम लोग देखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नीति वचन, बुक ऑफ प्रोवेर्ब्स चैप्टर 6 और वर्स 6 to 8 हम लोग यहाँ देखें क्या बोले प्रभु के वचन। वर्स 6 से, वर्स 6 में बोले हे आलसी। कितना जन यहाँ पे आलसी है? आलसी का मतलब हाँ हाँ कौन सी बोला आयरिन? लेजी। कितना जन यहाँ लेजी है? लेजी व्यक्ति लेजी है, कोई काम धंधा करे नहीं मांगे, हिले ढूले नहीं मांगे, कोई के बात नहीं मांगे सुने, लेजी। आज ये वचन लेजी लोग से बात करें। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग आज लेजी है उनसे आज ये वचन बात करे। कौन सी बोले? बोले हे आलसी। आज खास करके आलसी से बात करें। बोले चूंटियों के पास जा। कहाँ जा? कहाँ जाने के लिए बोले? चूंटी लोग के पास, चूंटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे, अब बुद्धिमान हो। चूंटी के पास जा और ध्यान से उनके काम देखो, ध्यान से उनके चाल देखो, ध्यान करो उन लोग के काम के ऊपर। आज परमेश्वर आलसी लोग से बात करे है, अपने लोगों से बात करे है। और अगर जो लोग मांगे बुद्धि पावे, जो लोग मांगे बुद्धिमान बने, उनको परमेश्वर आज चूंटी के पास भेजे। जाओ चूंटी के छत्ता के पास जाओ, जहाँ पर चूंटी अपना घर बसाई के रखी से, और उसके ऊपर बोले ध्यान करो, उनके काम देखो, उनके काम ध्यान से देखो कि चूंटी कैसे काम करे, कैसे अपन जीवन व्यतीत करे, कैसा है वो, उसके स्वभाव कैसा है, उसके चाल चलन कैसा है, उसके काम काज कैसा है, वो कैसे जिए है, कैसे सर्वाइव करे है। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु हर एक वो इंसान से बात करे है जो आलसी है। क्यों? कितना जन शैतान होता है, चूंटी के बैठे देखिस कभी, किस पे बैठा है, कुछ नहीं करे। हाँ
हाँ, चूंटी के तुम कभी भी देखेगा चुप्पे नहीं बैठे हो ना। चूंटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटीज है। आज बाइबल हम लोग को चूंटी के पास भेजे है, वचन परमेश्वर के। आज हम लोग को बोले जाओ उसके पास, जाओ और ध्यान से देखो उसके काम, उसके निरीक्षण करो, एग्जामिन करो, देखो तो कैसे अपना काम करे, कैसे खाना बटोरे है, कैसे वो मेहनत करे है, कहाँ जावे है, कौन सी करे है, कितना लोग से मेल मिलाप करे है, कब सूते है, कब जगे है। प्रेज द लॉर्ड। उसके देखो और बोले ध्यान से देख के तुम बुद्धिमान बनो, कुछ उससे सीखो। हे आलसी, कुछ तो तुम उस चूंटी से सीखो। और आगे चले, कौन सी बोले, उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है? बोले उनके ना तो कोई न्यायी है, ना कोई प्रधान है, ना कोई उनके ऊपर प्रभुता करे है। ध्यान परमेश्वर के वचन में लगाओ। कौन सी बोले? चूंटी के ऊपर बोले कोई न्याय नहीं करे है, उनके ऊपर कोई मालिक नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई प्रभुता नहीं करे है, कोई अगुवाई नहीं करे है। प्रेज द लॉर्ड। चूंटी के कौन सी बोले? कोई प्रभुता करने वाला नहीं है, कोई सुपरवाइज नहीं करे उसके काम। आज हम लोग देखता है, हम लोग नौकरी पे जाता है, हम लोग के वहाँ जहाँ पे काम करता है वहाँ पे बॉस लोग है, सुपरवाइज़र लोग है, मैनेजर लोग है। प्रेज द लॉर्ड। जिसके अधीन में हम लोग रहता है, काम करता है, और वो लोग देखते हैं हम कैसे काम करता है। लेकिन चूंटी के पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई चीज जन नहीं है जो उनके काम में निगरानी करे ना। लेकिन बोले फिर भी बोले प्रधान नहीं भी है, न्यायी उसके ऊपर कोई है भी नहीं, सुपरवाइजर है ये नहीं, कोई मैनेजर है ये नहीं, कोई बॉस है ये नहीं, फिर भी तो भी कौन सी करे वो? अपना आहार। आहार के मतलब अपना भोजन। प्रेज द लॉर्ड। अपना भोजन बोले वो धूप काल में संचय करे है, धूप काल में बटोरे है, समा टाइम में, गर्मी में। प्रेज द लॉर्ड। और बटोरती है बोले क्यों? क्योंकि वो आने वाला जो सीजन है, जो मौसम है, जो ठंड के मौसम है, तूफानी मौसम है, वर्षा के मौसम है, प्रेज द लॉर्ड, उससे बचने के लिए उससे वो क्या करे? धूप काल में, ऐसा सीजन में वो मेहनत करे है। प्रेज द लॉर्ड। अपना आहार को वो बटोरे है। आज यहाँ पर प्रभु कुछ हम लोग के सिखाए मांगे, एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, एज अ बिलीवर इन क्राइस्ट, एक विश्वासी होने के नाते। यहाँ पर अगर वर्स 9 को तुम देखेगा तो बोले हे आलसी, फिर यहाँ आलसी से बात करे, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा? तेरा नींद कब टूटेगी? बोले कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद और एक झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। बोले ये आलसी तू कब तक सोता रहेगा? दैट मीन्स यहाँ पर चूंटी लोग से हम लोग के कौन चीज सीखे के मिले है कि दे नेवर स्लीप। वो लोग कभी नहीं सोते, वो लोग बहुत परिश्रमी है, हार्ड वर्किंग है। चूंटी लोग के तुम देखना, वो लोग कितना हार्ड वर्किंग है, लोग कैसे अपना खाना बटोरे, कैसे खाना कहाँ से बटोर कर अपना कोतला में लेके जाए। कितना जन देखी से देखा ना?
थोड़ा चीनी रख के देखना ना, इतना बड़ा बड़ा चीनी के लेके उठाए के लोग जाइए लाइन बनाए के एकदम पूरा। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे बोले है कि उन लोगों पर कोई बोझ नहीं है, कोई देखे नहीं है, कोई आके उन लोग के काम में निरीक्षण नहीं करे, लेकिन वो लोग बोले फिर भी अपना काम इतना सिंसियरली करे। प्रेज द लॉर्ड। इतना कमिटमेंट से करे और अपना काम में इतना लोग परिश्रम करें। आजकल इंसान लोग जब तक बॉस रहे हैं सामने बिजी रही, बॉस का आड़बे तब फिर देखना, फिर तो ताश मराई। प्रेज द लॉर्ड। फिर तो टाइम पास करी, फिर अपना वाली करी। तो आज परमेश्वर के वचन हम मसीह लोग से, हम विश्वासी लोग से, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम लोगों को बुद्धि दे मांगे, सिखाए मांगे है कि उसके सेवा कैसे करे के। हम लोग के ताश मार के जब कोई देखे तब अच्छा से करो, कोई के प्लीज करे के लिए। क्यों? परमेश्वर आज आलसी लोग से बात करे, जो लोग आज प्रभु के सेवा में लेजी है। कब तक तुम सुतेगा? बोले यहाँ कैसा भोजन यहाँ पर बटोरे के बात करे परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। अगर वचन को तुम देखेगा तो जैसे हम रेवलेशन के स्टडी अभी लेता है, इस रेवलेशन में आने वाली घटनाओं का वर्णन हुए है कि इस दुनिया में क्या क्या होगा। ये दुनिया में अकाल पड़ेगा, ये दुनिया में लड़ाई के चर्चा होगा, ये लड़ाई में, ये संसार में ऐसा संकट आएगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा समय आएगा जब इंसान बोले दुख से गुजरी। प्रेज द लॉर्ड। उस दुख को सामना करने के लिए, वो आने वाले संकट को सामना करने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आज कलीसिया एकदम लापरवाह है, इतना लापरवाह है, उनको पता भी नहीं है कि कल क्या होगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग संसार में देखता है फ्यूअल क्राइसिस। आमीन। फ्यूअल क्राइसिस हम लोग देखता है आज। और आज हम लोग देखता है हम लोग के कितना भारी महंगाई बढ़ गई है, सौदा के दाम 3-4 टाइम्स ज़्यादा हो गए है। ये सब हम लोग के कौन चीज़ शो करे है कि एक समय आवे है भोजन के अकाल पड़ जी। बाइबल में रेवलेशन में बताया, बोले तुम एक रोज के तलब में 1 लोफ ब्रेड खाली खरीद पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आज तुम $50 कमाता है या $100 एक डे में कमाता है, $100 में 1 लोफ ब्रेड मिली, कैसे बात रही? विश्वास करता? आज तुम जाके बटा खरीदो, आज तुम जाके चीज़ खरीदो या कोई भी चीज़ खरीदो, 3 टाइम्स मुंह में बिचाए। प्रेज द लॉर्ड। पहले वही चीज़, कल पादरी चीज़ लेके हमला यही चीज़ 350 में मिलता रहा एक टाइम। यू बताइए हमें बोले $12 में लाया। सोचो, वो चीज़ वही क्वांटिटी है, उतने बड़ा पैकेट है, वही चीज़ है जो 350 में खरीद के खाता रहा। लेकिन आज कौन सी बदला? समय बदला, सब कुछ बदला। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर यहाँ पर हम लोग के बुद्धि दे मांगे है कि तू आने वाले समय के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा समय आएगा जैसे यहाँ पर आज हम रेवलेशन में पढ़ा, बोले शैतान बोले तुम्हें जेल में डाली, तुम्हारे ऊपर दुख आई, तुम परखा जाएगा। वो समय आवे है जब एंटी क्राइस्ट खड़ा हुई, अपन लंबा सिस्टम हो लगाई, तुम प्रभु के है, तुम में परमेश्वर बताए से नंबा नहीं लगाना, और तब खाना नहीं दी तुम्हें, तुम्हारे बच्चे लोग भूखा मरी, तुम्हारे घर में कुछ नहीं रही,
तुम उस समय के लिए तैयारी करता है अपन जीवन, अपना विश्वास में तुम बढ़ंती लाता है। ऐसे समय में तुम प्रभु के ऊपर भरोसा करे कुछ ते खड़ा रह सके के लिए शक्ति पाता है। कहाँ से पाएगा? जब आज तुम प्रभु के नज़दीक नहीं रहेगा, आज तुम उसके वचन नहीं पढ़ेगा, आज तुम उसके साथ नहीं चलेगा, उस समय में वो प्रभु तुम्हारे साथ कैसे रही? प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यहाँ पर बोले जाओ चूंटी लोग के पास, आलसी लोग, आज जो लेजी है, आत्मिक रूप से हम बात करता है। शायद तुम काम वाला जगह तो बहुत टॉप क्वालिटी के काम करता हुई, तुम्हारा बॉस के तुम खुशी में रखा है, वो यहाँ कुछ काम नहीं दे। आत्मिक तौर से तुम देखो, तुम्हारा जो ऊपर बैठा है परमेश्वर, वो तुम्हारा काम पसंद करे कि नहीं, उसके निगाह में तुम्हारा काम आज कैसा है? प्रेज द लॉर्ड। बोले चूंटी के लगे जाए के सीखो, चूंटी तुम्हें शिक्षा दे ताकि तुम बुद्धिमान बन जाओ, और वो चूंटी के देख के तुम वैसा काम तुम भी करो। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ चूंटी के क्वालिटीज़ में हम लोग देखा है कि वो लोग सोए नहीं है। बाइबल हम लोग के बताया बोले जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो के मतलब नहीं है कि तुम सुतबे नहीं करो कभी, उसके मतलब नहीं, आत्मिक रूप से बात करें कि आत्मा में जागृत रहो, समय को अनमोल जानो, समय को देखो हम लोग कौन समय से गुजरता है और आने वाले समय क्या लाएगा हमारे ज़िंदगी में, उसके लिए तुम वाकिफ़ रहो, सावधान रहो, अपने जीवन को बनाए रखो, अपना विश्वास में कायम रहो, अपने जीवन को स्थिर रखो। प्रेज द लॉर्ड। वो बात करें यहाँ पे आज परमेश्वर। बुद्धिमान बनो, आलसी मत रहो, ये दुनिया के चिंता में नहीं खो जाओ, ये दुनिया के अभिलाषा में नहीं खो जाओ, ये दुनिया के लालच नहीं करो, ये दुनिया के चीज़ में तुम नहीं लुप्त हो जाओ, उसमें मगन नहीं हो जाओ, ये सब यही रही। प्रेज द लॉर्ड। आज अगर दुनिया में तुम अगर नज़र उठाए के देखेगा, गाज़ा के देखेगा और ईरान के देखेगा, वो लड़ाई वाला जगह लोग के देखेगा, वो लोग इतना महल के रकम घर बनाए के रखी सरा, अगर आज तुम न्यूज़ में देखेगा बोले खंडर हो गए। जैसे यीशु मसीह बताई से चेला लोग पूछी से बोले प्रभु, बोले मंदिर कितना सुंदर लगे ना, सुलेमान जोन बनाई सरा। यीशु मसीह बताई बोले एक भी पत्थर पे पत्थर बोले रह नहीं जाए, सब ढाई जी। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह से वो मंदिर तोड़ देवागे, बर्बाद कर देवागे। उसी तरह से आज लोगों के घर जो हम बनाए के और रखीस रहा कि सोचिस कि हम इसमें अच्छा से हम जिंदगी व्यतीत करेगा, हम आराम से जिएगा, हम भरपूरता में जिएगा, एक क्षण में ख़त्म, बाढ़ आए ख़त्म कर दे, सुनामी आए के ख़त्म कर देवे, बुडोल उखाड़ के चला जाए। प्रेज द लॉर्ड। कुंची नहीं हुआ है संसार में, आज सब कुछ जो यीशु मसीह ने कहा है होने लगा है। इसीलिए आज प्रभु अपने वचन के द्वारा हमको सिखाना चाहता है कि हम आलसी नहीं रहे, प्रभु के बच्चे होने के नाते हम आलसी मसीह नहीं रहे, हम एक मेहनत करेला मसीह रे, काम काजी लोग बने, प्रभु के काम में लुफ्त होए, प्रभु के काम में अपने जीवन को व्यतीत करे। आज प्रार्थना के लिए बुलाओ, चर्च में अगर तुम बोलेगा प्रार्थना, हम लोग के इंटरसेसरी प्रेयर है, लोग आए, हम लोग प्रार्थना करें, मंडली के लिए प्रार्थना करें, अपन गांव के लिए प्रार्थना करें, अपन शहर के लिए। आज हम लोग के शहर में इतना भारी ड्रग एडिक्शन हो गई, इतना भारी बुराई होए लगा है, इतना चोरी चंडाली हुई है, इतना भारी शैतान काम करे लगे। आओ हम लोग मिल के प्रार्थना करी जाए, हम लोग के जो गांव है उसको हम लोग छुटकारा लेके आए जाए, हम लोग के शहर में शैतान के गढ़ को हम लोग ढाए दे। कितना जन आवे प्रार्थना करे के लिए। अगर वही जगह पे हम बोलेगा आज बाबा क्यों रही और आज लोगो करेगा और यहाँ पर न्योता है तुम्हारा, तुम देखना कोई मिस नहीं करे। प्रेज द लॉर्ड। कहाँ है हम लोग के दिल? खाने पीने में, मौज मस्ती में, या हम लोग बुद्धिमान बन के गौर करता है कि प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु हम लोग से कौन चीज़ चाहे है। हम लोग प्रार्थना करे नहीं मांगता, 5 मिनट के प्रेयर हम लोग कह रहे खाली, हम लोग वो वेदी के लगे, वो पाँव के लगे जीसस के बैठे नहीं मांगता,
हम लोग मेरी के रकम मांगता, हंडी बर्तन उलट के हाँ इधर के उधर कर दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु वो सब नहीं देखे। प्रभु मांगे है हम लोग बुद्धिमान बने, चूंटी की तरह बने। चूंटी कौन सी है, उसके क्वालिटीज हम लोग देखा। वो बोले सोवे नहीं है, और फिर बोले अपन लिए भोजन को बटोरे है। भोजन आज हम लोग के भोजन क्या है? हम लोग के भोजन क्या है आज? हम लोग के आत्मिक भोजन क्या है? परमेश्वर के वचन है। ये वचन आज हम लोग अपन हृदय में बटोरता, हम लोग अपना गोदाम में डालता है प्रभु के वचन, बिकॉज यही वचन आने वाला दिनों में काम दे। काय वचन में कौन सी लिखा है? तुम्हारे पास बाइबल है, खोलो बताएगा। काय कि वचन के भी अकाल पड़े लाए। बोले कहाँ? बुक ऑफ एमस, आमोस के किताब खोलो। बुक ऑफ एमस चैप्टर 8 और वर्स 11। यहाँ पर कौन सी परमेश्वर के वचन बोले? पुराना नियम में मिले है बुक ऑफ एमोस, कहाँ पर मिले हैं? इसके बगल में है नहूम, हबक्कूक, यशायाह। कोई के मिला है? डैनियल, हेमस चैप्टर, जोएल के बगल में हाँ, चैप्टर 8 वर्स 11। वर्स 11 में बोले है, ध्यान से सुनना। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों को सुनने ही की भूख प्यास होगी। प्रेज द लॉर्ड। और वर्स 12 में अगर पढ़ेगा तो बोले लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, बोले ऐसा दिन आते हैं जब मैं इस देश में बोले महंगी करूंगा। महंगी के मतलब ऐसे कर देगा कि लोग बोले भूखा हो जी, और वो भी बोले भोजन के भूखा नहीं रही, पानी के खाना के भूख नहीं रही। वो जो भूख रही बोले वो परमेश्वर के वचन सुनने का भूख प्यास होगा। आज परमेश्वर के वचन सुनाया जाए है। आज परमेश्वर के वचन तुम्हारे हाथ में है, एक एक घर में है, 4-4 बाइबल एक एक घर में है। आज कितना उठाए के उसके तुम पढ़ता, आज कितना उस वचन को तुम अपन अंदर में डालता, कितना बटोर के रखा है। किंग डेविड बताइए बोले लॉर्ड आई हैव हिडन योर वर्ड इन माय हार्ट दैट आई माइट नॉट सिन अगेंस्ट यू। कि बोले मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, रख छोड़ा है। रोज ये वचन को हमें अध्ययन करना है, पढ़ना है, खाना है। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा आत्मिक रोटी है, ये हमें मजबूत बनाता है, ये हमें बुद्धि प्रदान करता है, ये हमें उस लायक बनाता है कि आने वाला जो बुरा सीजन में हम लोग स्थिर रह सके। प्रेज द लॉर्ड। आने वाला जो समय है उस समय के लिए अपन जीवन को हम लोग तैयार करके रख सके। इसीलिए यहाँ पर चूंटी के रेफाकरी से गोड बोले हे आलसी जाओ, चूंटी के पास जाओ, उसके काम ध्यान से देखो और सीखो और बुद्धि पाओ। चूंटी क्या करे है? चूंटी अपना भोजन बोले धूप काल में बटोर ले। वो अंत का समय वेट नहीं करे कि जब मुसीबत आई तब हम करेगा।
उस समय तुम्हें नहीं मिली करने के लिए। आज प्रभु के समय मिले हैं प्रभु के घर में काम करे के लिए, उसके सेवा करे के लिए, उसके महिमा करे के लिए, उसके पीछे चले के लिए, उसके इच्छा पे चले के लिए। आज हम लोग मांगो, जानो कि प्रभु की इच्छा हमारी जिंदगी में क्या है। यहाँ पर चूंटी से हम लोग सीखता है कि उसके ऊपर कोई मालिक नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपना कमिटमेंट में बना है। प्रेज द लॉर्ड। वो अपना मकसद जाने है, वो अपना समय जाने कि हम ये धूप काल के समय में खाना बटोर लेकर, ऐसा समय आवे है जबकि आइस वाला टाइम, स्नो वाला टाइम, ठंडा वाला टाइम, बरसात वाला टाइम हम बहरे नहीं निकल पाएगा। ऐसे समय में हमारे पास भोजन रही। हम लोग बाइबल में देखता है मिस्र देश में जब अकाल पड़ा रहा, वहाँ पर हम लोग देखता है जोसेफ के कहानी में, जोसेफ जो याकूब का बेटा रहा, उसको जब उसके भैया लोग बेच दिस रहा, वो वहाँ पे जाके जब प्राइम मिनिस्टर बन गया, कितना मुसीबत झेल के वो जाके वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जब बना। और एक ऐसा बड़ा जब अकाल आने को रहा, तो वो जब 7 साल के जब प्लेंटी रहा, जब बहुत जजात बेरा, वो जजात को वो बटोर बटोर के देश में जमा कर ली रहा कि आना वाला जो 7 साल के अकाल पड़ी, वो अकाल में देश भूखा नहीं मरी। प्रेज द लॉर्ड। उसके पास प्लेन रहा, और इतना बड़ा प्लेन रहा कि दूसरा देश जहाँ पे अकाल पड़ा रहा, वो लोग सब मिस्र में गए भोजन खरीदने के लिए। इतना ज़्यादा बटोर कर रखे। आज हम और तुम प्रभु के वचन कितना बटोर के अपन दिल में रखा है कि आज वो वचन हम लोग दूसरा के भी बांट सके, दूसरा के जीवन को भी हम लोग संवार सके, किसी और को भी मदद पहुंचा सके वो वचन बताकर कि प्रभु तुमसे प्यार करे है, प्रभु तुम्हें चंगा करना चाहता है, प्रभु तुम्हें आशीष देना चाहता है, प्रभु तुम्हारे लिए एक इतना बड़ा कार्य करना चाहता है। कितना आज हम लोग ध्यान करता है। आज हम लोग आलसी है। हम लोग के मिल गए खाना पा, हम लोग इतना वचन पा लिया, आज प्रचार हुई से सुन लिया, उतने में हम लोग खुशी है, आज पेट भर गए हमारे। ऐसा नहीं है। बाइबल हम लोग को क्यों चूंटी के लगे भेजे, चूंटी से जाए के सीखो बोले। और वो लोग कैसे काम करे है बोले, चूंटी के लगे 2 पेट है, एक पेट नहीं है। एक पेट में अपन लिए खाना रखे, एक पेट में बोले दूसरा के लिए रखे। वही रकम हम लोग के आत्मिक जीवन मांगे रहे। एक हम लोग मांगो अपन लिए वो वचन रखो, और इतना ज़्यादा रख लो कि दूसरा भी हम लोग दे सकता, कि कोई हम लोग से मदद के लिए आवे, हम लोग भी अपन आत्मिक रोटी में से उसको खा शेयर कर सकता। द गॉस्पल ऑफ क्राइस्ट, प्रभु के प्यार, प्रभु के आनंद उसको भी दे सकता। चूंटी से बोले जाओ सीखो। फिर बोले वो कौन सी करे है, बोले सबसे लंबा जिए, वो सबसे लंबा जिए, और वो अपन वजन से ज्यादा वजन उठा लेवे। तुम देखा चूंटी के वो कितना बड़ा बड़ा पत्ती उठा ले, कितना बड़ा बड़ा ऐसे ढेला का रकम चीज लोग रहे उठा ले, है ना। और फिर एक खूबी उन लोग में और है, उन लोग में एकता ही बहुत है। अगर कोई एक बड़ा बोझा नहीं उठा पाए तो तुम देखना 3-4 और आए जी उस बोझा के किनारे, सब अपन हाथ लगाए दे, और तुम देखो 4-5 चूंटी मिल के एक बोझा लेके जाए। प्रेज द लॉर्ड। आज चर्च में प्रभु यही मांगे कि हम और तुम एक मन हो जाए, एक विचार में हो जाए, एक मकसद हम लोग के रहे, एक दर्शन रहे, कि हम लोग देखें कि प्रभु की इच्छा कौन सी है। हम लोग संगे मिलके एक कार्य को आगे बढ़ाए, पादरी के हाथ देवे। हम लोग सब अपन अपन लिए ना जिए कि हमारा आशीष मिल गए, हमें मोटर मिल गए, प्रेज द लॉर्ड, हमें नौकरी मिल गई, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग देखे कि और हम लोग के कोई के जीवन में घटी है, कमी है, या कोई हम नीड करे, इनकरेजमेंट नीड करे है, या कोई प्रार्थना नीड करे है, कोई रकम से कोई बीमार है, उसके कोई रकम सहारा नीड है। ये सब मांगो हम लोग, ऐसा बॉडी ऑफ क्राइस्ट, एज अ चर्च मांगो, इसके बारे में फिक्र करो, और साथ में आओ, या सहयोग हो, एकताई में आओ।
तुम देखना वो लोग कभी इधर उधर नहीं जाओ, लोग एक लंबा लाइन पकड़ के जाए, और बीच में अगर कोई लाइन काटी, वो लोग लाइन से उधर हो के भी लेकिन फिर लाइन में हो जी। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग के कोई नहीं सके, वो लोग के जो फोकस है, वो लोग के गोल है, उसमें से हटाए चोटी के। वो लोग के एक ही गोल है। आज हम लोग के गोल कौन सी, हम लोग के जीवे के मकसद क्या है? हम लोग मसीह काहे बना है? हम लोग के काहे धरती में रखी से प्रभु यीशु मसीह जाए लाटेम सकता रहा, बोले हमारे जितना लोग है पिता, हाँ सबके तुम धरती में से उठाए लो, हमारे संगे सबके उठा लो, बटोर लो, पापी संसार में नहीं छोड़ो। लेकिन अगर तुम जाके बुक जॉन चैप्टर 17 में पढ़ेगा, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करे कि हे पिता, इनको संसार में हम छोड़ा इसलिए कि ये लोग संसार के नहीं है, लेकिन ये हमारा है, तेरा है प्रभु, इनको तू रक्षा करना, इनके द्वारा और लोग को भी हम बचाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु चूंटी से हमें सिखाना चाहता है कि व्हाट इज यूनिटी इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आमीन। एक कलीसिया में एक ताई में रहना क्या जरूरी है, एक गोल को, एक दर्शन को देखना क्या जरूरी है। आज हमारा दर्शन कहाँ है? सिर्फ यही ले है, संसार ले है, कि हमारा दर्शन यह है कि हम प्रभु के घर तक पहुंचेगा, हम लोग सब मिल के प्रभु के साथ में हम लोग उठाए लेवा जाएगा, हम लोग सब उसके घर में पाया जाएगा, हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, है ना। और फिर हम लोग देखता है कि चूंटी लोग धीरे धीरे चलेला, जानवर नहीं है। वो लोग के स्पीड देखा, स्पीड, वो लोग बहुत स्पीड चले। और अगर वो लोग के कोई आके रास्ता काटे या वो लोग के दबावे, वो लोग कौन सी करे, चुप्पे नहीं रहे, लोग काटे। वो लोग अपना दुश्मन को जाने हैं, कौन हमारा दुश्मन है। आज हम लोग के दुश्मन कौन है? कोई इंसान नहीं है, कोई इंसान हम लोग के दुश्मन नहीं है। हम लोग के दुश्मन शैतान है। शैतान आज हम लोग के लंगी मार के गिराए मांगे। आज हम लोग के वो दर्शन जो प्रभु दी से, उसमें से हम लोग के फोकस हटाए मांगे, हम लोग के मन हटाए मांगे है। हम लोग अपना दुश्मन को मांगो पहचानो, हम लोग मांगो पहचानो कि हमें कौन चीज़ हमें हमारे गोल से दूर करे है, हमारे जो मकसद से हमें दूर करे है, हमें परमेश्वर किस मकसद के लिए चुनी से, हमें कौन से चीज़ में परमेश्वर खड़ा करी से, हमें क्या करना है, उसको हमें फोकस करना है। चूंटी के देखकर हम लोग मांगो, सीखो कि चूंटी लोग फोकस्ड रहे, वो लोग, और उनके पास वो स्पीड रहे, वो लोग आलसी नहीं रहे, वो लोग लगा बजा नहीं रहे काम में। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार हम लोग चर्च लोग में खाली लगा बजा रहता, 4 जन तुम देखना, वो लोग बर्तन धोई, टेबल सेट करी, झाड़ू मारी और खाना परोसी, खाना बनवाई, आए के तैयारी में मदद करी। और काफ़ी और मेंबर्स लोग के तुम देखना, खाएला टाइम आई, बर्तन धोएला टाइम उधर इधर भागी, उधर इधर भागी। कोई नहीं आए के पूछी सिस्टा बर्तन धोए गए। वही लोग आए पूछी जो मेहनतिया लोग हैं, जो उनके चिंता है प्रभु के सेवा की, जो उनके पास एक मकसद है, जो कमिटेड है प्रभु के सेवा में। प्रेज द लॉर्ड। चूंटी ऐसे नहीं है। चूंटी देखना वो बकैलो हुआ इधर नहीं घूमी, है ना, वो फोकस्ड रही, वो साथ में काम करी, यूनाइटेड रही, एक मन रही। जहाँ पर एक मन से काम हुई, वो काम में बढ़ंती रहे, वो काम में आशीष रहे, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो देश हो। प्रेज द लॉर्ड। यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज देश लोग में काय लड़ाई है, आज काय देश लोग में विभाजन है। सब बोले हम फेडरेशन के हैं, हम कोलिशन के हैं, हम लेबर पार्टी के हैं, सब बट गए। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग बांट लिया अपन अपन चुन चुन के, ग्रुप बनाए के। प्रभु के सेवा में ऐसे नहीं है, हम लोग कोई बटा नहीं है, ऊ चेच ई चेच कोई नहीं बटा है। आज तुम देखना है कितना पादरी लोग गांव वाला गांव में चेच है, शहर में चेच है, वो लोग नहीं मांगी उठे बैठे, वो लोग रुकावट करी, नहीं फेलोशिप करना। ये सब शैतान के काम है। हम लोग सब कहाँ जाएगा? एक जगह जाएगा।
एक प्रभु के सेवा करता है तो फिर बाटी काय लगाता। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु ये चूंटी से हम लोग के बुद्धि मांगे देवे, बुद्धि कि सीखो कि कैसे तुम्हें बुद्धि मिल सके ना। और वो लोग के कोई डिस्ट्रैक्शन, कुछ डिस्ट्रैक्ट करे है, वो लोग के मायना नहीं, वो लोग डिस्ट्रैक्शन के बगल नहीं देखे, वो लोग के जो चीज रोके है काम करे के लिए वो रुकावट को नहीं देखे। हम लोग बहुत समय रुकावट देख के रुक जाता। पौलुस एक जगह पे पूछे, बोले तुम इतना अच्छा से दौड़ता रहा, कौन तुम्हें रोक दिस। कभी कभी चेच लोग में हम लोग के कोई कुछ बोल दे, हम लोग रुक जाता चेच आवे के, या वो काम करे के, वो सेवा करे के, वो मिनिस्ट्री करे के, वो जगह को अगर बाजा बजाता अब हम नहीं बजाएगा, हमें ये ऐसे बोली से, वो ऐसे बोले। ये सब चीज़ हम लोग के प्रभु के मार्ग में, प्रभु के सेवा में, प्रभु के इच्छा में, प्रभु के जो मकसद में बाधा लेके आवे। प्रेज द लॉर्ड। चूंटी से सीखो। आमीन। दे वर्क इन अ टीम। वो कभी अकेले नहीं काम करे है और वो लोग के कुछ हिंडा नहीं करे है, वो लोग एक दूसरे के सपोर्ट करे है। प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन को हम लोग देख ले, गैलेशियंस में 6 और 2, गलतियों के किताब में कौन सी बोले यहाँ, गैलेशियंस 6 और 2, 6:2, बुक ऑफ गैलेशियंस, न्यू टेस्टमेंट में मिले 6 and 2। 6 और 2 में बोले है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह के व्यवस्था को पूरी करो। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे के भार उठाओ और मसीह के जो व्यवस्था है, जो वचन है, उसके पूरा करो। एक दूसरे के साथ नहीं देगा, एक दूसरे के सपोर्ट नहीं करेगा, एक दूसरे के मदद नहीं करेगा, तो मसीह का जो वचन पूरा नहीं हुई, उसके मकसद पूरा नहीं हुई, उसकी इच्छा नहीं पूरा हुई। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यही चाहे कि हम लोग प्रभु की इच्छा को पूरी करें। हालेलुया। तो आज प्यारे लोग, परमेश्वर यहाँ पर अपना वचन से हमें यही सिखाना चाहता है कि एंड्स आर नॉट सेल्फिश। सेल्फिश नहीं है वो लोग, खुद गर्ज नहीं है, अपने बारे में सोचेला नहीं है, वो लोग सबके बारे में सोचेला है। दे शेयर वन अनदर्स बर्डन्स। और वो लोग सेल्फ मोटिवेटेड है, वो लोग ऊपर कोई राज नहीं करे, कोई बात नहीं, वो लोग खुद के मोटिवेट कर ले। वो लोग बोले हमें एक चीज़ करे का है। वो लोग वेट नहीं करे कि कोई आए कि हमें बताई जाओ भैया बर्तन धो दो, या झाड़ू लगा देगा, या आज सफा कर देगा, या आज बाइबल पढ़ देगा, आज प्रार्थना में आ जाएगा। ऐसे नहीं है, वो सेल्फ मोटिवेटेड है। वो जाने हमारे प्रभु के सेवा में है, हमार भाग कौन सी है, व्हाट इज़ माय पोजीशन, हमें क्या करना है। वो काम करे के लिए वो तैयार रहे हैं 24/7। प्रेज द लॉर्ड। दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड, दे लिव अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। आज परमेश्वर के सेवा में हमारा जीवन कैसा है? क्या हम डिसिप्लिन्ड है? क्या हम परमेश्वर के जो बताए हुए नियम विधि में हम लोग चलता है? क्या हम लोग खुद जो प्लान बनाता है, खुद सेल्फ के बात सुन के चलता है? दे आर बोले सेल्फ डिसिप्लिन्ड है ना, तो वो लोग लेजी नहीं है। तो आज परमेश्वर ये वचन से हमें यही बताना चाहता है कि डू नॉट बी लेजी। जैसे हमने पढ़ा है कि बोले तुम कब तक सोएगा, बोले थोड़ा और झपकी ले लो, थोड़ा और सोई लो, तो देखना बोले तुम्हारा कंगालपन कैसे तुम्हारे नजदीक आ गए है। प्रेज द लॉर्ड। बोले जो बेटा धूप काल में बोले सुता रहे है वो कंगाल रहे है। दैट मीन्स जो राइट सीजन में अपन खेत नहीं जोते, जो राइट सीजन में बिया नहीं बोवे, जो राइट सीजन में बोले काम नहीं करे, उसके कटनी नहीं मिले काटे के। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग प्रभु के सेवा में हैं, उसके खेती है, उसके महिमा करे के लिए हम लोग के चुना गए है। आज हम लोग अपन जो समय है कैसे व्यतीत करता है, कौन चीज़ में हम लोग का ध्यान ज़्यादा जाए, प्रभु के सेवा में या दुनिया के चीज़ में?
प्रेज द लॉर्ड। आज ये वचन से प्रभु मांगे है हम लोग एक ऐसा मसीह बने जो मेहनती रहे, जो उसके परमेश्वर के खेत में काम करे ला रहे, मजदूर ऐसा बने जो प्रभु के सेवा के काम में उतारू रहे, परिश्रमी रहे, कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाए हम लोग के, उसके काम में आवे के लिए हमें कोई रोक नहीं पाए। प्रेज द लॉर्ड। कि आज हम जाता है प्रार्थना में तो जाता है, कोई शादी में नहीं रोकी, कोई मट्टी में नहीं रोकी। प्रेज द लॉर्ड। कोई हमें नहीं रोकी। आज संडे है, आज हम प्रभु के दिन में, कोई पलवार में नहीं रोकी। आज हम प्रभु के दिन है, आज उसके समय हमारे जीवन में बारी है। हम लोग आलसी हो जाता, पानी देखता इधर नहीं अच्छा छूट ले अच्छा, आज चेच नहीं आए ब्रादा, वे नहीं भेजना। कहाँ है हम लोग के मकसद? दर्शन। चूंटी से बोले सीखो, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। बुद्धि मंगता पावे, जाना आज